हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएन एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम विभिन्न देशों की राजधानियों को करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टाइम हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें जो शुरू में पेपर हुए हैं जिन्होंने दिए हैं, आप उन लोगों से पूछ भी सकते हो या फिर यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे इस तरीके के कि उन्होंने मतलब कि सेंटर पर जाकर बच्चों से पूछा हुआ है। तो उन्होंने ज़रूर जीएस में ऐसा ज़रूर बताया होगा कि एक क्वेश्चन सर राजधानियों का ज़रूर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब अब एनटीपीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक। और वैसे भी आप अगर और एग्ज़ाम दे चुके हो, पहले भी किसी अन्य मतलब चीज़ की प्रिपरेशन किए हो और एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आपके भाई ने दिए होंगे, ठीक, तो उनसे भी आप पूछना, वो बताएंगे हाँ राजधानियाँ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब आपकी शिफ्ट में नहीं आते हैं तो वो आपकी बात हो जाती है, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट में नहीं आए तो दूसरी शिफ्ट में ना आए। दिन में 2-3 जितनी शिफ्ट होती है उसमें किसी न किसी शिफ्ट में आपको राजधानी जरूर मिल जाती है। चाहे फिर जीएस के आपके 5 क्वेश्चन मतलब इस तरीके की बन जाए, ठीक, चाहे 25 क्वेश्चन हो, उसमें मतलब एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको जरूर मिलता है, ठीक। तो आज हम इन्हीं राजधानियों को करेंगे जितनी महत्वपूर्ण देश हैं जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उनको तो हम सबसे पहले करने वाले हैं, ठीक। और हम एक चीज़ ज़रूर आपको बता देते हैं कि हम जितनी भी राजधानियाँ हैं आपको इस तरीके करवाएंगे कि आपको यहीं पर याद हो जाएंगी, ठीक। वीडियो देखते देखते आपको सारे देशों की राजधानियाँ बड़ी इजी वे में याद हो जाएंगी, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है देश वो है भारत, जिसमें कि हम सभी लोग रहते हैं, ठीक। तो इसको तो ट्रिक से करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसको ट्रिक से करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको तो आप बचपन से जानने लगे होंगे जब से आपने पढ़ाई शुरू की है। ओके, भारत की क्या राजधानी है? वो है आपकी नई दिल्ली, ठीक। और बांग्लादेश की क्या राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। तो इसको आप याद किस तरह से करोगे? तो ये मैं अभी बताता हूँ। देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में आप ये देखिए क्या लिखा है, बांग्ला। इसको पढ़िए आप तो आपको सेंस मिलेगा बंगला, ठीक ना। बांग्लादेश से आप बंगला निकाल लीजिए, तो ठीक। तो अब जो बंगला है ना, आपने देखा होगा बंगले के चारों तरफ दीवार जरूर होती हैं, चारों तरफ दीवारें खिंची होती हैं, ठीक। बंगले के चारों तरफ दीवारें खिंची होती हैं। तो समझिए, तो ये जो बंगला है ना वो आप, तो इससे तो बंगला चारों तरफ की दीवारों से ढका हुआ है। बंगला जो है वो ढका हुआ है दीवारों से। क्यों दीवारों से? क्योंकि चारों तरफ दीवारें खिंची हुई हैं, तो उससे बंगला आपका ढका हुआ है। तो ढका से आप समझ जाइए ढाका, ढका से समझ में आता है आपका ये ढाका, ठीक। और बांग्लादेश से बांग्ला निकाल लिया आपने, तो ये जो आपका बंगला है ना वो चारों तरफ की दीवारों से ढका हुआ है, ठीक। तो ये आपको याद हो गई होगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। दूसरी देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? वो है काबुल। तो इसको याद किस तरह से करेंगे आप? तो इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, अफगानिस्तान, देखिए इसमें अफगानिस्तान, यहाँ से आप गन समझ में आ रहा, अफगानिस्तान अफगन, ठीक है ना, गन समझ में आ रहा, ठीक। तो गन, वैसे भी अफगानिस्तान तरफ ये आतंकवादी कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। और काबुल, इसकी राजधानी क्या है? काबुल। तो देखिए गन के सहारे पर आप किसी से कुछ भी कबूल करवा सकते हो। अगर आपके पास गन है तो आप किसी से कुछ भी कबूल करवा सकते हो। तो कबूल से क्या निकल के आता है? काबुल। अफगानिस्तान मतलब गन, ठीक है ना। गन के सहारे आप किसी से कुछ भी कबूल आसानी से करवा सकते हो, ठीक। तो ये आपको याद हो गई होगी। अब दूसरा देखिए भूटान। तो भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या होगी? वो है आपकी थिम्पू, ठीक। याद किस तरह से करोगे? तो भूटान, भू जैसे कि आप समझते हैं, भू हम किसे कहते हैं? भूमि को कहते हैं। तो भूमि पर थूकना मना है। भूमि पर क्या मना है? थूकना मना है। थिम्पू से आप थूकना निकाल लीजिए। थिम्पू, थिम्पू मतलब थूकना। तो भूमि पर थूकना मना है। भूमि पर थूकना मना है। भूमि पर आपको थूकना मना है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान मतलब भूमि, भूमि पर थूकना मना है, थूकना से थिम्पू, ठीक। ये क्या है कि मतलब आसान तो नहीं है, ठीक। तो लेकिन जितना आसान हम बना सकते हैं उतना बनाएंगे, ठीक। क्या ना 4 ऑप्शन तो मिलेंगे ही आपको, ठीक। तो थोड़ा सा आप रिलेट कर करके ऑप्शन सही कर लेंगे बड़े आसानी के साथ। और इनको आप इस मतलब फिर भी अभी आपको थोड़ा मतलब लगने लगा होगा कि हाँ थोड़ा इजी है, पहले की अपेक्षा आप थोड़ी आसान लगने लगी होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो इसको याद किस तरीके करोगे? पाकिस्तान,
पाकिस्तान में मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक। अगर कोई यहाँ से चला जाए अपने हिंदुस्तान से तो उसको इस्लाम धर्म कबूल करवा देते हैं ये लोग, उसको इस्लाम धर्म कबूल करवा देंगे। अगर कोई भी हिंदुस्तान से चला जाए, किसी भी देश से पहुँच जाए, अगर वो वहाँ रहना चाहता है तो पहले उसे वहाँ पर इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, ठीक। तो इससे का आप याद कर चुके होंगे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, ठीक। श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे है राजधानी, श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे। देखिए श्रीलंका में, आप श्रीलंका अगर क्रिकेट देखते हो तो आपने देखा होगा उसमें महिला जयवर्धने मैच खेलते थे। कौन खेलते थे? महिला जयवर्धने। अब खैर संन्यास ले चुके हैं, ठीक। तो इसी से आप निकालिए, जयवर्धने श्रीलंका में मैच खेलते थे और राजधानी भी वैसे ही है कुछ, जयवर्धने जयवर्धने जयवर्धने, श्री जयवर्धने कोटे, है ना। नेपाल की राजधानी ये है काठमांडू, ठीक। नेपाल की राजधानी आपकी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक। म्यांमार की राजधानी नाओ पी ताओ, नाओ पी ताओ मतलब नास पिटाओ, ठीक है, नाओ पी ताओ, ठीक। तो जैसे कि इससे समझिए, बिल्ली कह रही है म्यांमार, म्यांमार से म्याऊं, म्याऊं को या कौन बोलता है? बिल्ली बोलती है, तो मतलब म्याऊं, बिल्ली बोल रही है मैं आऊं, मुझे पीना है कुछ, मैं आऊं, ठीक। तो आंटी बोलती है नास पिटाओ, तुम ना आओ, मतलब तुम नास पिटाओ, तुम ना आओ, नास पिटाओ, मतलब कुछ इसी तरीके से सेंस निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश की है, ठीक। अब देखिए चीन की क्या है? चीन की बीजिंग है, इसको बहुत अच्छी तरीके आपको समझ में आएगी। चीन की राजधानी है बीजिंग, इसको याद किस तरीके करोगे? देखिए आप ये समझते हो चीन से इस टाइम हमारे सभी देशों की लगभग 2-3 देशों को, जैसे पाकिस्तान को छोड़ करके सभी देशों की चीन के साथ जंग छिड़ गई है अब, है ना। चीन के साथ क्या छिड़ गई है? जंग। जंग कैसे निकलेगा? बीजिंग से, बीजिंग से आप निकाल लीजिए जंग। चीन से अब सभी देशों की लगभग जंग छिड़ी हुई है, खासकर इंडिया की तो छिड़ ही गई है, ठीक है ना। तो चीन के साथ हमारे भारत देश की जंग छिड़ गई, जंग बीजिंग। तो चीन की राजधानी क्या बन गई? बीजिंग, ठीक। अब इन देशों की भी हम राजधानियों को देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की होती है आपकी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। इसको याद किस तरह करोगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया मतलब ट्रे, क्या निकल के आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें ट्रे छिपा हुआ, तो ट्रे, अब ट्रे में कैन वो मतलब कैन बोतल टाइप की होती है, जैसे कि बियर की कैन, ठीक है ना, पेप्सी वाली भी कैन आती है, देखी होगी एक, ठीक है ना, चद्दर की टाइप की होती है और कैन होती है इस तरीके की, कुछ खुला करती है, ठीक। तो इसी को समझिए, ट्रे में कैन है ना, जो कि ट्रे में ये कैन बराबर होनी चाहिए, ट्रे में कैन बराबर होनी चाहिए, ठीक। ऑस्ट्रेलिया मतलब ट्रे में कैन बराबर होनी चाहिए, बराबर क्या होनी चाहिए? कैन, तो कैन बरा, ठीक है ना, कैन बरा मतलब कैन बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप याद कर चुके हो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अर्जेंटीना की देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। अब देखिए किस तरीके याद करोगे, ठीक। टीना मतलब अर्जेंट बस से आई, अर्जेंटीना मतलब अर्जेंट आई, कौन? टीना। कैसे अर्जेंट आएगी? फिर किसी वाहन से आएगी, पैदल तो आएगी नहीं, ठीक। तो अर्जेंटीना मतलब टीना अर्जेंट बस से आई, ब्यूनस आयर्स बस से, ब्यूनस बस, आयर्स आई, बस से आई। आप समझिए खुद, देखिए ब्यूनस आयर्स को पढ़िए तो बस से आई, इस तरीके का सेंस निकलेगा एक। ब्यूनस आयर्स आई, बस से आई, ब्यूनस बस से आई। कौन आया? टीना आई, कैसे आई? अर्जेंट आई, अब उसे बुला दिया तो उसे आने पर अर्जेंट, ठीक है ना। टीना अर्जेंट बस से आई। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक। आशा करता हूँ आपको याद हो रही होंगी, ठीक है ना। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट राजधानी को कर लेते हैं। मालदीव की राजधानी, ये सिंपल है राजधानी मालदीव की, क्या होती? माले, ठीक है, नाम में ही निकल रहा, देश के नाम में ही राजधानी निकल रही, मालदीव की माले। ब्राजील की ब्रासीलिया या ब्राजीलिया, ठीक, ब्रासीलिया लिखा मिल जाएगा या आपको ब्राजीलिया लिखा मिल जाएगा, ठीक। बेल्जियम की ब्रुसेल्स होती है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ठीक, ये भी समझ में आ रहा हो, बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक। रूस की राजधानी मॉस्को, इसको हम याद कराते हैं आपको। रूस की राजधानी क्या होती है? मॉस्को। इसको किस तरीके याद करोगे? देखिए एक चीज आपको बता दूं,
कि रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। ये आपने देखा होगा, रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम उसने स्पुतनिक वी नाम रखा था। वी मतलब वैक्सीन, स्पुतनिक जो है ना, तो स्पुतनिक वो सबसे पहले किसी ने अगर उपग्रह लॉन्च किया था तो ये नहीं ना किया था रूस ने, ठीक है ना। सोवियत संघ थी, उसमें रूस भी शामिल रहता था, तो उसी का नाम जो था ना वो स्पुतनिक नाम था, ठीक है ना, जो उपग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये उपग्रह के नाम पर ही रखी गई है स्पुतनिक, लेकिन वी लिख दिया गया तो वैक्सीन से वी। ठीक, स्पुतनिक वी। तो याद कैसे करो, अगर वैक्सीन आ जाए किसी देश में तो अब उस देश के लोग मास्क लगाना बंद कर देंगे, उन्हें डर ही नहीं रहेगा कि उनको कोरोना अब हो सकता है, ठीक है ना। तो वैक्सीन आ गई तो हमने मास्क निकाल दिया अपने चेहरे से। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। रूस की राजधानी मास्को, क्योंकि रूस में सबसे पहले वैक्सीन आई है इसलिए हमने वहाँ से अपने चेहरे से मतलब मास्क निकाल दिया है। ठीक, तो अब हम आगे की राजधानी को करते हैं, इसी तरीके करेंगे ट्रिक से। ठीक, तो देखिए अब ये हमारे कुछ और भी देश हैं जिसको हम ट्रिक से करने वाले। ठीक, इतने देशों को ही हम इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट जो देश हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ओके, तो इन देशों को भी हम ट्रिक से ही करने वाले हैं। ठीक, ये जितने भी देश हैं सभी ट्रिक से ही होंगे। ठीक, तो देखिए मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी क्या होती है, वो है पोर्ट लुई आपकी, पोर्ट लुई। इसको बहुत फनी वे में याद करेंगे हम लोग, पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई होती है। ओके, इसको याद किस तरह के करोगे आप लोग, इसको याद करोगे आप पोर्ट लुई, लुई से आप निकालिए लुगाई, लुगाई। मॉरिशस से निकालिए मारी, सस से निकालिए शख्स। अब देखिए शख्स ने लुगाई मारी, शख्स ने अपनी लुगाई को मार दिया है, ठीक है ना, मारी शख्स ने लुगाई को। ठीक, शख्स ने अपनी लुगाई को बहुत पीटा, पोर्ट भी से पीटने का सेंस आ रहा, बहुत पीटा बहुत मारा, ठीक है ना। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, लुई लुगाई। ठीक, इस तरीके आप याद करना, ये थोड़े हंसने वाली है बट ये याद करनी है आपको, इसलिए किसी भी तरह से हो हम याद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए इटली, इटली की होती है रोम, इटली की राजधानी रोम। फ्रांस की होती है पेरिस। अब इनको याद किस तरीके करेंगे आप, इटली की रोम, फ्रांस की पेरिस, याद कीजिए। इटली मतलब टल्ली, इटली, इटली से टल्ली निकला, रोम से रम, रोम से रम निकला। ठीक, तो रम पी करके टल्ली हो गया कोई भी इंसान, कोई शख्स रम पी करके टल्ली वैसे भी हो जाएगा, शराब वगैरह ज़्यादा पियोगे, ठीक है ना। रम पी करके टल्ली हो गया, तो इटली से टल्ली, रोम से रम, रम पी कर टल्ली हो गया। कितनी आसान तरीके से याद हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए पेरिस, पेरिस से पैर, फ्रांस से फंस गया। अब जब वो टल्ली हो गया तो उसका पैर फंस गया रास्ते में, पैदल जा रहा, टल्ली है, ठीक है ना, रम ज़्यादा पी ली है, तो अब जा रहा तो कहीं तो कुछ तो होगा शरीर के साथ, पाँव घूम रहे हैं। ठीक, पाँव घूम रहे हैं मतलब पैर उसका फंस गया, वो टल्ली होकर के, रम पी करके टल्ली होकर के जा रहा था रास्ते में, तो उसका पैर फंस गया था। फ्रांस से फंस गया क्या, पैर, पैर से पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना। और नेक्स्ट देखिए म्यांमार, हम म्यांमार को वैसे कर चुके हैं, है ना, म्यांमार को हम कर चुके हैं। ठीक, नाई पिताओ होती है म्यांमार की, नाव पिताओ, ठीक है ना, नाव पिताओ म्यांमार की। ठीक, नेक्स्ट देखिए जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की होती है टोक्यो। इसको याद किस तरह करोगे आप लोग, देखिए जापान, जापान से निकालिए पान, पान कहीं पर भी आप मत थूकियो, टोक्यो थूकियो, पान खाकर आप थूकियो मत, ठीक है ना, नहीं तो लोग आपको टोकेंगे भी। अगर आप पान खा करके कहीं भी इधर उधर थूक दोगे तो लोग आपको टोकेंगे, इसलिए पान खाकर कहीं मत थूकियो। ठीक, पान खाकर कहीं मत थूकियो, नहीं तो लोग आपको टोकेंगे, टोकेंगे, थूकियो टोकियो, टोकेंगे टोकियो, है ना। तो जापान की राजधानी टोक्यो, पान खाकर मत थूकियो, तो जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट देखिए जर्मनी, ठीक, तो इसकी राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी आपकी होती है बर्लिन। ठीक, याद किस तरीके करोगे, जर्मनी, जर्मनी से सेंस निकल रहा होगा जर्मनी, जरासी मनी, जरासी मनी क्या करनी है, मुझे बर्लिन लेनी है, मुझे जरासी मनी लेनी है। ठीक, जर्मनी मतलब जरासी मनी, मुझे तुमसे लेनी है। ठीक, मुझे तुमसे जरासी मनी लेनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन मतलब लेनी, ठीक है ना, जरासी मनी मुझे आपसे लेनी है। ओके, ये हो गई जर्मनी। ईरान की, ईरान की तेहरान, नाम में ही छुपी है राजधानी, ईरान की तेहरान। देखिए ईरान तेहरान, तेहरान ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की बगदाद, इसको भी हम अभी ट्रिक से याद करेंगे। KGF मूवी देखी है आप लोगों ने,
अगर देखी होगी तो ये बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। ठीक, कैसे? केजीएफ में हीरो का नाम क्या है? रॉकी। इराक से आप रॉकी निकाल लीजिए, इराक से रॉकी। तो केजीएफ मूवी में रॉकी भाई ने सभी को बगदा के धर दिया था। रॉकी भाई ने हर किसी को बगदा कर रख दिया। क्या किया? सभी गुंडों को बगदा के धर दिया था पूरी फिल्म में। रॉकी भाई इराक, तो रॉकी भाई ने सभी लोगों को बगदा के रख दिया। तो इराक की राजधानी बगदाद। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है ना। अगर वीडियो वाकई में आपको बहुत पसंद आई हो, वाकई में आपको चीज़ें वीडियो में ही याद हो गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।